नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम सब पढ़ते हैं प्रायद्वीपी पठार के बारे में। अब तक हम सब पढ़ चुके हैं कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ चुके हैं। आज दक्षिणी प्रायद्वीप पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद तटीय एवं द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब आज अब तक अरावली पर्वत हो गया है, ये प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम सब चलते हैं अरावली पर्वत और ये सब पठार की उत्पत्ति कब हुई थी। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। अब हम सब पढ़ते हैं मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, तेलंगाना का पठार, उसके बाद कर्नाटक का पठार, उसके बाद यहाँ तमिलनाडु का पठार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बघेलखंड का पठार, एमपी में है। उसके बाद दंडकारण्य पठार, यहाँ दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में है, और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। तो सबसे पहले हम विंध्याचल पर्वत के बारे में बात करते हैं। विंध्याचल पर्वत मालवा के उत्तर में और विंध्याचल पर्वत मालवा के उत्तर में, मालवा के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। मालवा के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित उत्तर भारत के दक्षिण भारत से अलग करती है। मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती कौन करती है? विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल की औसत ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर। विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई 700 मीटर से 1200 मीटर है। अब इसके बाद हम सब पढ़ते हैं कि पश्चिम से पूरब भांडेर का पठार, कैमूर का पठार। उसके बाद हम आ जाते हैं पारसनाथ की पहाड़ियाँ। उसके बाद पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में है। इसकी लंबाई विंध्याचल पर्वत से इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर में फैली हुई है। ये विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। अब इसके बाद हम सब बात करते हैं सतपुड़ा की बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि सतपुड़ा पर्वत किस दो नदियों के बीच स्थित है, तब आप बताएंगे, मैप में जब देखेंगे तो आप बताएंगे कि नर्मदा नदी एवं तापी नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। इसके बाद महादेव की पहाड़ियाँ एमपी में आती हैं। यहाँ पर अमरकंटक आ जाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में आ जाता है। जो छोटा नागपुर पहाड़ आप जानते हैं झारखंड में हो जाए, हजारीबाग का पहाड़। ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ
की ऊंचाई 1366 किलोमीटर में है, फैली हुई है। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी है। अब इसके बाद हम सब बात करते हैं पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस हो, आरओ हो, यूपीएसआई हो, इसमें बहुत पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, इसको सह्याद्री बोलते हैं। अब इसके बाद इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर में 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। पश्चिम का अब 16 किलोमीटर फैली हुई है। अब हम बात करते हैं पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई। इसकी जो है पर्वत श्रेणी की पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, 1200 मीटर में है। पश्चिमी घाट सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। देखिए अन्नामुड़ी पहाड़ी है, अन्नामुड़ी पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी की लंबाई मतलब ऊंचाई 2695 किलोमीटर में मतलब 2695 किलोमीटर में स्थित है। अब हम बात करते हैं पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पहाड़ी पहाड़ियों के रानी के नाम से विख्यात है, जिसे पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट एवं पश्चिम घाट यहाँ आके मिलती हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम से पूर्व घाट में आके यहीं मिलता है। पश्चिम घाट पूर्व घाट यहाँ आके नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलता है। इसके बाद पश्चिम घाट पर मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 किलोमीटर है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी लंबाई मतलब ऊंचाई 2637 किलोमीटर में है। इसको हम नीलगिरी जो पर्वत है ये इलायचियों के नाम से विख्यात है। यहाँ पर इलायचियों की खेती होती है। नीलगिरी पर्वत पर इलायची की खेती होती है। एक केरल एवं तमिलनाडु कर्नाटक में फैली हुई है पर्वत ग्रंथि है। ये तीनों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई नीलगिरी पहाड़ी है। यहाँ पर इलायची खेती होती है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कार्डम पहाड़ी। सॉरी नीलगिरी पहाड़ी पर इलायची खेती नहीं होती है। कार्डम पहाड़ियों पर इलायची की खेती होती है। ये जो कि ये केरल में स्थित है। कार्डम पहाड़ी इलायची केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद हम आपको बात करते हैं अन्नामुड़ी पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत की, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ियाँ की अन्नामुडी चोटी है। इसकी लंबाई मतलब इसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ना पता लगे कि एवरेस्ट बता दो, ये दक्षिण भारत की है और उत्तर भारत की है। अब हम बात करते हैं दूसरे, इसके बाद हम बात करते हैं नल्लामल पहाड़ियाँ ये हैं नल्लामल पहाड़ियाँ तेलंगाना में है, जो कि ये भी दो नदियों के बीच में है। दो नदियों के बीच में, एक नदी कृष्णा नदी, दूसरा पेरू नदी के बीच में ये नल्लामल की पहाड़ियाँ हैं। नल्लामल पहाड़ियाँ जो कि ये तेलंगाना में है। इसके बाद अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ चले आइए, एक महाराष्ट्र में छोटा सा पर्वत श्रेणी हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है। यहाँ भोर घाट, थार घाट, दो दर्रे हैं। सब जब दर्रे के बारे में बताएंगे तब ये सब बता देंगे। ये बालाघाट पर्वत श्रेणी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत जो है समुद्र से 3 ओर से घिरा है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके पूरे भारत में तटरेखा की कुल लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर पूर्वी घाट लेकर दक्षिण से पश्चिम में 7,516.6 किलोमीटर में ये फैली हुई है। अब इसके बाद पश्चिमी घाट को यहाँ पर काडवाड़ में बांटते हैं, छोटी छोटी वो करके काडवाड़ बांटते हैं। उसके बाद मंगलुरु हो गया। इसके बाद यहाँ पे होते हुए पश्चिम घाट का मालाबार तट है। पश्चिम घाट का मालाबार तट और पूर्वी घाट का कोरमंडल तट। पूछता है कभी कभी कि पश्चिम घाट का तट क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कोरमंडल तट जो है। नहीं वो मालाबार तट जो है वो पश्चिम घाट का है, और उसके बाद पूरब घाट का कोरमंडल है। इसके बाद हम छोटी छोटी द्वीप की बात कर लेते हैं, जैसे कावरती द्वीप हो गया, मिलिका द्वीप हो गया। ये सब लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप हैं। मिनिकॉय द्वीप हो गया। उसके बाद आप चले आइए यहाँ अंडमान निकोबार में कई द्वीप हैं। निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार द्वीप समूह, बड़ा निकोबार द्वीप समूह। यहाँ देखिए इंदिरा पॉइंट ये है भारत का अंतिम छोर। इंदिरा पॉइंट है, यहीं भारत का अंत होता है। सब यहाँ पाक जल संधि, पाक की खाड़ी। आज भारत की पहाड़ियाँ सब खत्म हुई, तट खत्म हुए, पठार खत्म हुए। और एक चीज और, मेघालय का पठार जो है, मेघालय का पठार गारो खासी जयंतिया, जिसे शिलांग का पठार भी बोलते हैं। गारो खासी जयंतिया यही पठार है, इसको बोलते हैं शिलांग का पठार। ये छोटा नागपुर पठार की एक ग्रंथि है, मतलब इसी से जुड़ी है। छोटा नागपुर पठार से ही जुड़ी है। छोटा ऐसे होते हुए ये विंध्याचल पर्वत ऐसे होते हुए झारखंड छोटा नागपुर पहाड़ होते हुए ऐसे यहाँ पर मेघालय में पूरब में आके मिल जाती हैं। ये पूरब की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिसे गारो खासी जयंती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3 जनजाति भी पाए जाते हैं, गारो खासी जयंतिया। इसके बाद अब तो भारत का ये पर्वत के बारे में और पठार के बारे में
तट के बारे में और एक चीज़ मरुस्थल के बारे में थोड़ा बता दें। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है। अब भारत के पर्वत, पठार, मैदान, उसके बाद ये मरुस्थल आज खत्म होता हुआ। धन्यवाद।